मेरे पास आधा किलो पसंदे हैं, ये गाय के पसंदे हैं। तो मैं इनको अब बीट करके इनको पतला करूँगी, ठीक है। ताकि जैसे आपने देखा है डोनर कबाब में बहुत पतले स्लाइसेस होते हैं बीफ के, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं इसको बीट करके इसको पतला कर दूं। तो मैं अभी इसको बीट करूंगी इस तरह से और इसको पतला पतला कर लूँगी, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। आधा किलो मैंने ये पसंदे लिए हैं। देखें, ये मैंने इसको गुस्सा निकाल लिया अपना सारा इन पे पसंदों पे, और इनको इतना पतला कर लिया। देखें कितना पतला पतला इनको कर दिया है, ठीक है। अब मैंने प्याज वो की है, चॉपर में डाल के वो की है, क्योंकि मुझे प्याज नहीं डालना मैरिनेट के लिए, प्याज का जूस डालना है। तो अब मैं इसमें ये कपड़े में डाल रही हूँ मल के, और इसको प्याज को डाल के इसका जूस निकालूंगी। प्याज नहीं डालना है, ठीक है। तो जितना इसका ये दो बड़ी प्याज हैं, उनका जितना जूस होगा वो इसके मैरिनेट में जाएगा। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितना प्याज निकली है, जूस निकला है। अच्छा देखें, ये जूस निकला है, मैं इसका मेजर करके बता दूंगी कि ये कितना है। और जो ये प्याज है इसको फेंकिएगा नहीं, आप ऑमलेट में डाल सकते हैं इसको, या जो आप कचूमर टाइप बनाएं, जो हम सैलड बनाते हैं खीरा वगैरह डाल के, उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसको फेंके नहीं, इसको यूटिलाइज कर लें, ठीक है। ये देखें अबाउट 150 मिली लीटर जो है इसमें ये जूस निकला है, ठीक है। तो अब इसकी जो बाकी और इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ, आप देखते जाइए। ये आधा किलो कीमा है, ठीक है। ये भी 2 दफ़ा मशीन में निकाला हुआ है, ठीक है। अगर आपका इतना पतला ना हो तो घर में एक दफ़ा आप चॉपर में भी निकाल सकते हैं। तो अब ये मैं इन कीमे को और ये जो मैंने पसंदे के ये पीसेस हैं, ये इन सबको मैं मिला देती हूँ, मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें जो मैरिनेशन के लिए चीज़ें डालनी हैं वो डाल के आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे दही चाहिए, मुझे दूध चाहिए, और ये प्याज का पानी जाएगा इसमें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और अगर फ्रेश थाइम हो तो फ्रेश थाइम डाल दें, वरना ड्राई थाइम डाल दें। तो मैं अभी ये इसको मिक्स करके और दूसरी चीज़ें डाल के दिखाती हूँ। मेरे पास थिक योगर्ट है, स्ट्रेन्ड है, इसमें से पानी निकाला हुआ है। इसके मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। इससे ये बीफ जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 टेबलस्पून ये डाल रही हूँ, और 4 टेबलस्पून ही दूध डालूंगी इसमें, ठीक है। ये 4 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 ये डाल दिए। अब जो ये जूस था प्याज का ये डाल रही हूँ इसमें, ये सारा इसमें डाल दूंगी। और फिर ये 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, ठीक है। मैं ये 2 हाफ टेबल स्पून हैं, ये 2 ये डाल रही हूँ, 1 हो गई ये। और इसी तरह 1 टीस्पून ये थाइम है, ठीक है, 1 टीस्पून ये डाल रही हूँ। और अब 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी। अगर कम लगेगा तो बाद में पकाते वक्त देख लूँगी और कर लूँगी, ठीक है। ये मैरिनेट करने का आपको तरीक़ा बताऊंगी कि इसका मैरिनेट करने का तरीक़ा क्या है, ओके। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, ये मैं पिसी हुई गार्लिक ग्रैन्यूल्स है ये डाल रही हूँ, ये भी मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने डाला है गार्लिक का, क्योंकि
इससे इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो निकल जाएगी। अब इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखें, आपको मिक्स करके दिखाऊंगी फिर जी। ये सारा मिक्स कर लिया मैंने सब कुछ। ये 1 किलो कीमा और पसंदे थे मिला के, और उसमें ये सब कुछ मिलाने के बाद ये कुछ 1320 के करीब वज़न आया है इसका। अब मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और एक हिस्सा 220 का होगा तकरीबन, और उसको इन प्लास्टिक की थैलियों में पतला पतला मैं डाल के इसको मैरिनेट करने रखूँगी। मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से करना है। अब मैं इसका वज़न करके 220 ग्राम्स निकाल के, इसका मैंने यहाँ वेइंग स्केल रखा हुआ है, इस पर मैं करती जाऊँगी ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि इवनली इसको फिर किस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको अंदर कैसे डालूँगी। ये देखें, ये मैंने अंदर ये डाला इसमें, और इसको आप हाथ से अंदर फैलाएं, पतला लेयर। ये मेरी थैली ज़रा बड़ी है, तो आप छोटी थैली अगर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये वाली साइज़ की थैली है। इसको मैं पतला पतला लेयर करके लगाती हूँ और आपको 5 बैग्स बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने थिन लेयर कर लिया है। अब मैं इसको इवनली, ताकि ये अच्छी तरह से इवनली थिन ही फ्रीज़ हो, इसको दबा रही हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, इसको फैला के एक थिन लेयर बना रही हूँ मैं इसकी। ये जो है 2 लोगों के लिए एक पैकेट सही काफ़ी होगा। दो डोनर कबाब का जो पैकेट बना खाते हैं हम, उसके लिए ये 2 लोगों के लिए होगा 110 ग्राम्स ईच। इसको इस तरह से दबा दबा के आप इवनली इसको फ्रीज़ कर लें। ठीक है, और ये यूँ पैक करके और फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, 3-4 घंटे के लिए रख दें। जितना आपको जब भी चाहिए हो आप निकालें और इसको बनाएं। ठीक है, तो मैं सारे ये पैकेट्स बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको दबा दबा के फैला रही हूँ ताकि ये थिन लेयर बने। ऊपर से दबा रही हूँ। ओके, एक थिन लेयर बनाने के लिए अंदर से नहीं करें, आपके हाथ में चिपकेगा। ये थिन लेयर इसका, वो जो काटते हैं ना, वो पतले पतले स्लाइसेस जो काटते हैं, ये वो वाला इफ़ेक्ट आपको आएगा। जो डोनर कबाब के लिए पतला पतला जो लंबे खड़े हुए चूल्हे पे होते हैं, तो ये वो वाला इफ़ेक्ट आपको देगा। इस तरह से आप इसको फैला लें। ठीक है, और यूँ इसको ये रेक्टेंगल में हो जाए प्लीज़। और ये इस तरह से, मैं कहा आप ये भी देख लें, तरीका ये है इसको फैलाने का। ये ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से ये पतला करने के लिए मैं इसको यूँ फैला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह, ये देखें। ओके, और ये फिर इसको ये देखें, और ये भी हो गया। कीमा और वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है इसमें पसंद है, और ये बहुत अच्छी तरह फ्रीज होके आपको मिलेगा। तो मैं सारे आपको दिख करके फिर बताऊंगी। अच्छा, ये सारा मैंने कर लिया है, और ये पेपर थिन होगा। जब फ्रीज होके निकलेगा तो एक पेपर की तरह पतला सा होगा। तो अब मैं इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ, और फिर इसकी जो सॉसेस वगैरह हैं वो बनाना दिखाती हूँ। और जो इसके साथ जो पिडे ब्रेड है वो बनाऊंगी, क्योंकि टर्की में टर्किश ये जो है डोनर,
वो उनके जो पिज़्ज़ा ब्रेड होता है उसमें वो लोग सर्व करते हैं। तो इस तरह से मैं ये करके, और पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो बनाना, उसको मैं रखूँगी बना के राइस होने के लिए आटे को। तो आपको फिर ये सारी चीज़ें सॉस भी बनाना दिखा दूँगी। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। देखिए, वो मैंने जो बीफ मैरिनेट किया था उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और ये इसको अब मैं तोड़ रही हूँ। और ये थिन, इसका बहुत थिन वो लेयर है, जैसे कि डोनर कबाब के लिए वो स्लाइस करते हैं ना पतला पतला, उसी तरह ये मैंने फ्लैट करके जैसा आपको दिखाया था किया था। अब मैं इसमें फ्राई पैन में इसमें अबाउट 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, और उसमें हल्की आंच पे, क्योंकि इसमें सारे मसाले लगे हुए हैं इस बीफ में, इसको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस बहुत हल्की आंच पे नहीं रखना है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो मीडियम आंच पे इसको करके ये जल्दी से गल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लैट हुआ हुआ है, बहुत पतला कटा हुआ है, तो इसको देर नहीं लगेगी और ये जल्दी से हो जाएगा। तो मैं इसमें फ्राई पैन में ये सब पीसेस डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ये मैंने जो फ्रोज़न ये पीसेस हैं इनको थो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितने पतले पतले पीसेस हैं, ये इसी में गल जाएंगे। ठीक है, मीडियम टू लो में मैंने रखा है, उस पर ये गल जाएंगे। इसी तरह मैं सारे ये जो पीसेस मैंने, ये देखें, ये पतले इसीलिए पतले पतले लेयर करके रखे थे कि इनको फिर टाइम नहीं लगेगा कुक होने में। क्योंकि आपने देखा है जैसे उसमें वो लोग उतारते जाते हैं उसमें से, उसी तरह ये पहले ही हमने इनको मैरिनेट करने से पहले ही इनको थिन करके फ्रीज़ कर लिया। तो उसमें ये कि ये अब इस तरह से अगर कहीं भी कोई मोटा हिस्सा आ जाए तो बहुत आराम से ये छुरी से कट जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। ये देखें, ये ज़रा सा मोटा हिस्सा है, इसको मैं ऐसे करूँगी, ये स्लाइस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पतले पतले लेयर हो जाएंगे। ये सारे मैं डाल के इसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये इतना थिन है, इसको और ज़रूरत नहीं है थिन करने की। ये इसी तरह में कुक हो जाएगा। ठीक है, ये कीमा और वो है ना, क्या कहते हैं, पसंदे, इनको किया हुआ है, बहुत बारीक उनको कट पीस वो कर लिया था, कूट लिया था, तो वो थिन हो गए थे। तो अब ये इस तरह से ये मैं इसमें डालती जा रही हूँ, और ये कुक हो जाएगा। अभी इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अबाउट 5 मिनट्स में ये कुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा और है, मैं इसमें अभी और नहीं डाल रही हूँ, जगह नहीं है। जब ये पोर्शन हो जाएगा तो दूसरा पोर्शन डाल दूँगी, और इसकी हीट को मैं मीडियम टू लो कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा। तेज़ आंच पे इसलिए भी पकाना है कि हम नहीं चाहते कि इनके जूसेस जो हैं वो बिल्कुल निकल जाएं और फिर मुश्किल हो, ये इसी में जूसेस में ही गल जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। प्याज का जूस अपने इसमें मैरिनेट करने के लिए डाला था, दैट हेल्प्स कि इसमें गलावट आए। ठीक है, उसको गलने में मदद मिलती है अनियन जूस से। तो और अनियन हटा दिया था, तो इसीलिए फिर ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। 2 घंटे मैंने बाहर रखा था, और फिर 3 घंटे ये फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। तो ये 3 घंटे में सेट हो गया है, और अब मैं इसको इसीलिए तल रही हूँ। देखिए, एक बैच हो गया, अब मैं ये दूसरा पोर्शन रख रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो देखिए कितना थिन है। ठीक है, और पूरा जो कीमा इसमें चिपक गया था,
वो अलग भी नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको सेक रही हूँ। आधा सीख गया है, ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ये भी सीख के फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको सर्व किस तरह से करना है, इसके सॉसेस कैसे बनेंगे। अब मैं उसी पैन में, ये मेरे पास टमाटो प्योरी है, ये 142 ग्राम्स है। मुझे 200 ग्राम्स चाहिए, तो अभी मैं ये डाल रही हूँ इसमें, और बाकी की मैं ट्यूब में है मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, इसका ये टमाटो सॉस बनना है जो डोनर कबाब में आपको मिलता है डला हुआ, तो ये वो सॉस बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बाकी का सारा डाल के और प्रोसीजर दिखा रही हूँ। मैंने इसमें कोई तेल और नहीं डाला, जो इसमें ऑलरेडी था पैन में तेल, वही है इसमें। ठीक है, वही जो एक्स्ट्रा मैंने कोई नहीं डाला है। जो शुरू में मीट को फ्राई करने के लिए डोनर को जो 3 टेबल स्पून डाले थे, वही उसी के बाद जो नीचे लगा हुआ है ये वही है। तो ये मैंने 200 ml टमाटो प्योरी डाल दी है। इसमें अभी फ़िलहाल मैं 200 ml पानी डाल रही हूँ। अबाउट 3 to 4 कप्स डालने हैं, तो मैं देखूँगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी में और कितना डालना है पानी, तो वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और इसमें जो और भी सॉस में चीज़ें डालनी है वो डाल के दिखाती जाऊँगी आपको। ये थिन सॉस नहीं होता है, थिक होता है, लेकिन इसको पकना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये आधा टीस्पून नमक है, वो डाल रही हूँ। ठीक है, और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून ही काली मिर्च और आधा टीस्पून नमक चीनी। ठीक है, ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब आपको अगर इसमें डालना चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं हम लोग। और क्योंकि मैंने गोश्त में जो मैरिनेट किया था उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, तो अगर आपके यहाँ बच्चे वगैरह खा रहे हैं तो फिर आप ना डालिएगा, और अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप लोग डाल सकते हैं उस हिसाब से जितना आपको इसमें तेज़ी चाहिए मिर्चों की। ठीक है, ये पक जाएगा तो मैं फिर इसको उतार लूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। मैंने 1/4 टीस्पून इसमें वो डाल दिया है फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। बस वो मुझे ज़रा सा हुआ कि अच्छा रहेगा, अगर ज़रा सी तेज़ी होगी ना तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा किक जो आएगा। बच्चे भी खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, चीनी पड़ी हुई है। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास 3 टेबलस्पून दही है और ये 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ है। ओके, और इसमें मैं आधा टीस्पून के करीब ये गार्लिक ग्रैन्यूल्स डाल रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल के, ये गार्लिक सॉस बन जाएगा, योगर्ट एंड मेयोनीज़ गार्लिक सॉस। इसमें अब नमक डाल के मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने पिट्टे अभी काटी है। ठीक है, इसको अभी मैं सर्व करना दिखाऊंगी डोनर के साथ। तो ये देखिए कितनी स्पंजी और कितनी सॉफ्ट है, और ऊपर से क्रिस्पी है, नीचे से भी क्रिस्पी है। तो इस वक्त मैं अभी इसको आधा यूज़ करूँगी और दिखाऊंगी कि उसको किस तरह से मुझे इसको फ्राई करना है। ओके, तो इसलिए मैंने ये काटा है, आधा अभी काटा है, बाद में जब और यूज़ करूँगी तो। अब ये है ना कि जब भी आपको डोनर खाना है, आपके पास फ्रीज़र में वो थिन लेयर्स फ्रीज़ हुए हुए रखे हैं, आप निकालें, फ्राई करें और ये सारी चीज़ें लगाएं और खा लें। जी, ये देखें, ये सॉस तैयार हो गया है। इसको अब मैं उतार रही हूँ। ठीक है, ये उतार के ये इस जग में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं फिर जब सर्व करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको लेआउट करना है, किस तरह से इसको सर्व करना है। अच्छा जी, ये पैन गरम है, इसमें मैं अबाउट हाफ टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें अभी सॉस बनाया था, डजेंट मैटर कि आप धोएं इसको, इसी में मैं ये डाल रही हूँ ऑयल।
और इसको गरम करके, और फिर मैं इसमें ये पिद्दे के जो मैंने पीसेस बनाए हैं इनको इसमें डाल के फ्राई करूँगी। हल्का सा इनमें क्रिस्पीनेस आएगी। ठीक है, ये मैंने तो काट लिए हैं, इनको मैं करूँगी इसी तरह काट के। ठीक है, फ्राई करके थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। देखिए बस भी इस तरह से डालना है। इसको बस यूँ करके ऐसे डाल के, और फिर मैं लेआउट करके आपको दिखाऊंगी। इस ब्रेड की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस पे जाते ही, बहुत अच्छी। और फ्रेश ब्रेड की जो स्मेल होती है बहुत ही अच्छी होती है। देखें ये अब हो गई है। अब मैं इसको जाके प्लेट में किस तरह सर्व करना है वो दिखाती हूँ। और ये मैंने 3 टेबल स्पून बटर मेल्ट किया है, बिल्कुल पूरा मेल्ट कर लिया है। इसको भी उस पर पोर करना है, तो ये भी वहाँ ले जाती हूँ मैं टेबल पे, और फिर सर्व करके दिखाऊंगी। ओके जनाब, अब ये देखें कि मैं सबसे पहले यहाँ प्लेट में ये जो टोमेटो सॉस मैंने बनाया है वो थोड़ा सा नीचे डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाला। अब इसके ऊपर मैं ये जो पिद्दे है जो फ्राई करके लाई हूँ अभी, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, ये इस पे आ जाएगा। ये डाल के आपको दिखाती हूँ। ये डालने के बाद अब मैं इस पे जो हमारी बीफ के पीसेस हैं, डोनर के पीसेस हैं, वो मैं इस पे ऐसे रखती जाऊंगी। इनको इस पे रखती जाऊंगी। ऐसे पूरी ब्रेड पे टूट के भी लगे तो डजेंट मैटर, टूटना है। और ये इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने जैसे उस वक्त खा के बताया था, फ्लेवर बहुत अच्छा है इस डोनर का। बिल्कुल लग रहा है कि आपने, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है। और अब आपको अगर बना लें ये, तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इतना इजी मैंने आपको ये तरीक़ा दिखा दिया है। मुझे भी किसी ने सिखाया था ये तरीक़ा, मैं ख़ुद से नहीं ईजाद किया, लेकिन ये इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे फिर ये थोड़ा टमाटो सॉस डालूँगी ऊपर से। ठीक है, ये अच्छा, इसको सर्व करेंगे इसके साथ। ये जो मैंने योगर्ट, मेयोनीज़, गार्लिक और नमक डाल के ये बनाया है, तो इसके साथ सर्व करते हैं इसको। यहाँ एक तरफ मैं रख देती हूँ ये, और थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देती हूँ एज डेकोरेशन। ठीक है, इसको छींटे से डाल देती हूँ। और अब जो इस पे जाएगा वो बटर है, मेल्टेड बटर है, ये अब इस पे जाएगा ऐसे। आहा, जब वहाँ रेस्टोरेंट में वो ये कर रहा होता है ना, सब ओह 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 कर रहे होते हैं, सो मच, लेकिन इसके बगैर मज़ा भी नहीं है। अगर ये बटर ना डले ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये जनाब हो गई है हमारी डिश तैयार, और दिस इज़ हाउ वी सर्व इट। ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़ सर्व्ड। रेस्टोरेंट में इसी तरह सर्व होती है। अभी मेरा भांजा आया है इस्तांबुल से, छुट्टियां थी, वो गया हुआ था, तो उसने भी कहा कि ऐसे ही सर्व करते हैं वहाँ पे ये लोग, इसी तरह ऊपर से इनमें बटर डाल देते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको ये कैसा लगा। ये वाली डोनर कबाब घर में विद पिड्डे ब्रेड, हाउ डिड यू लाइक इट? विल यू मेक इट? इसको बनाएं, खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक, ठीक है, टाइम लगेगा। और क्योंकि एक साथ अगर आप ब्रेड भी बेक करेंगे और इसको डोनर भी बनाएंगे तो ज़ाहिर है टाइम लगेगा, लेकिन अलग अलग करके अगर आप रख लें तो फिर फ्रीज़र में रखा हुआ हो, आप एक दिन ब्रेड बनाएं, इसको निकालें और बना लें। तो दिस इज़ हाउ दे मेक इट। वहाँ पे घरों में इसी तरह बनता है। तो उम्मीद है आप लोग बनाएंगे, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इतने मज़े की है ये ब्रेड। ये मीट जो है, डोनर जो है ना, इतना अच्छा है और इतना थिन। ये मैंने उसको मार मार के गुस्सा निकाल के जो उसको फ्लैट किया था ना, बहुत अच्छी तरह से ये गल गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे एक और रेसिपी के साथ। और जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।